बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स में आज हम टॉपिक देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी, और टॉपिक ये देखें नेटवर्क बेस्ड सिक्योरिटी इश्यूज़। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ज़ाहिरी बात है, नेटवर्क आपको आइडिया है कि इसमें एक नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स या कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और इसकी फ़र्दर बेशुमार टाइप्स हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो हर एक टाइप में कॉमन है मोस्टली। नेटवर्क सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें हमने ऐसे मेजर्स लेना होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क को मेनली सिक्योर करते हैं। डेफिनेटली अगर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योर हो गया तो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो भी, या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो भी सिक्योर होंगी। एंड इट्स रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज में सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, साइबर अटैक्स एंड डाटा ब्रीचेस। ना तो कोई इसको अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर सके, ना ही इसके ऊपर कोई अटैक आ सके, ठीक है जी, अटैक कर सके, और ना ही कोई डाटा ब्रीच हो, डाटा थेफ्ट कह लें, ब्रीच कह लें। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज़, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। अब तीनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। टेक्नोलॉजीज़ में आपकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी विदाउट पॉलिसी और प्रैक्टिस उसका फ़ायदा नहीं है। आप रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाएंगे, ठीक है जी, फिर उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली उनको फॉलो भी करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें मिल के क्या करते हैं, टू एंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज एंड डाटा। और ये आपको पता है CIA ट्राइड, CIA जो है ये सिक्योरिटी की बेस है। कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद ये है कि डाटा आपका प्राइवेसी रहे, उसमें प्राइवेट रहे, और इंटेग्रिटी से मुराद यह है कि डाटा आपका जैसा इशू हुआ था, जैसा ट्रांसमिट हुआ था, वैसा ही वो सेंडर से रिसीवर तक पहुँचे, उसमें कोई चेंजिंग ना आए, उसमें कोई अपडेशन वगैरह एडिशन वगैरह ना हो। तो ये नेटवर्क रिसोर्सेज और डाटा के लिए हमने कोशिश करना होती है इन टेक्नोलॉजीज़, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए कि उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मेक श्योर किया जाए। नेटवर्क सिक्योरिटी एम्स टू क्रिएट अ सिक्योर एनवायरनमेंट where communication and data exchange can occur without compromising the safety of the network and its users। जब तक एक एनवायरनमेंट नहीं होगा सिक्योर, उस वक्त तक आपको पता है डाटा के बारे में हर बंदा जो है ना बड़ा वो कॉन्शियस होता है डाटा के बारे में, अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जब तक एक सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं होगा उस वक्त तक जो है ना वो हमारा नेटवर्क रिलायबल नहीं होगा, और उसमें कम्युनिकेशन जो है वो होगी नहीं, कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा, और अगर कोई वहाँ पे कम्युनिकेशन होगी भी तो वो सिक्योर नहीं रहेगी। एनी हाउ, इसके जो की एस्पेक्ट्स हैं और कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के, उसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले फायरवॉल। अब फायरवॉल एक टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं। फायरवॉल्स आर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस that monitor and control incoming and outgoing network traffic। ठीक है जी। अब इसका काम क्या होता है, ये स्टेन करता है रिक्वेस्ट को, ट्रैफिक को, उसको जो है वो उसमें देखता है कि इफ़ सम रिक्वेस्ट इज़ अनऑथराइज्ड और देयर इज़ सम डाउट, तो वो उसको जो है वो प्रोसीड नहीं करता, उसको फॉरवर्ड नहीं करता। They enforce security policies by allowing और blocking, या तो अलाउ करता है फायरवॉल या ब्लॉक करता है ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। अब वो रूल्स बेशुमार हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू IP, अकॉर्डिंग टू सम रीजन, या कोई और रूल, किसी भी बेस पे आप किसी ट्रैफिक को डिनाई कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि फायरवॉल ऐसा कर सकता है। फायरवॉल्स कैन बी stateful, examining the state of active connections, और stateless based on individual packets। तो दोनों तरह के हो सकते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस, जो कि पैकेट्स की बेस पर या फिर कनेक्शंस की बेस पर जो है वो ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक
करेंगे, लेकिन मेन इसका काम यही है कि जो ट्रैफिक है उसको ये देखता है कि अलाउ करना है, कोई रिक्वेस्ट है उसको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, इसको प्रीवियसली हमने डिटेल से भी देखा हुआ है। तो अगर हमारे नेटवर्क में किसी भी किस्म की कोई इंट्रूजन आती है, कोई ऐसा आउटसाइडर अनऑथराइज्ड जो है वो एक्सेस वाला मामला होता है, तो सबसे पहले उसको डिटेक्ट किया जाएगा और डिटेक्शन के बाद फिर उसकी प्रिवेंशन है, ठीक है। These systems monitor network traffic for suspicious activities और anomalies। कोई भी ऐसी suspicious अगर कोई मशकूक एक्टिविटी है या अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है, अनॉमली है, that could indicate an intrusion or attack, जिससे ये अंदाज़ा हो, पता चले कि जी यहाँ पर कोई इंट्रूजन हुई है या अटैक हुआ है। तो ये स्टेप हो गया डिटेक्शन का। मॉनिटरिंग से डिटेक्शन होगी, ठीक है। जब मॉनिटरिंग हो रही है उसके लिए फर्दर बेशुमार कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या कोई और मैकेनिज्म हो सकता है। तो मॉनिटरिंग से डिटेक्शन होगी, फिर उसकी है प्रिवेंशन। IDS डिटेक्ट्स एंड अलर्ट्स इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, while IPS prevention system, IPS intrusion prevention system actively blocks or prevents unauthorized activities। वो फिर उनको जो हमारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कोई अनऑथराइज्ड कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, उनको फिर ये प्रिवेंट करेगा, उनको या तो ब्लॉक कर देगा या उसका कोई ना कोई सदेबाब किया जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अब ये नेटवर्क की एक टाइप है। इसमें ये सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम ये अपने नेटवर्क्स को वर्चुअल प्राइवेट जो है वो बनाते हैं। VPNs create encrypted tunnels over public networks, allowing secure communication between remote users and the corporate network। अब ये जो encrypted tunnel है, इसी के अंदर डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। दे इंश्योर डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी वाइल ट्रैवर्सिंग अनट्रस्टेड नेटवर्क्स। जब भी वो किसी ऐसे नेटवर्क से वो ट्रैवर्स कर रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं जो कि रिलायबल नहीं है, तो वहाँ पर फिर ये जो VPNs हैं वो हमें इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। Okay, network access control, NAC solutions enforce security policies by assessing and verifying the health and compliance status of devices before granting network access। वो देखते हैं कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो सोल्यूशन एनफोर्स कर देता है, ठीक है जी। सिक्योरिटी पॉलिसीज बाय असेसिंग एंड वेरीफाइंग द हेल्थ एंड कंप्लायंस स्टेटस। ओके, दिस प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड और compromised डिवाइसेस फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क। ये ऐसे कि जैसे कोई फ़र्ज़ करें डॉक्टर है, वो किसी पर्सन को डायग्नोज करता है और उसे कोई चंद चीज़ों से, चंद फूड्स से वो उसे कहता है कि जी इससे आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है, वो अकॉर्डिंग टू द जो भी कंप्लाइंस स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हमें वो पॉलिसी ऑफ़र करता है। नेटवर्क सेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि हम नेटवर्क के डिफरेंट समझ लें पार्ट्स बना लेते हैं। उससे ये होता है कि हमें अपने अगर किसी पर्सन ने किसी ख़ास एरिया तक ही डाटा एक्सेस करना है या उस तक उसका कोई टास्क है, वर्क है, तो हम उसको उसी सेगमेंट की एक्सेस ऑफ़र करते हैं। डिवाइडिंग द नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स हेल्प कंटेन पोटेंशियल ब्रीचेस and limit the lateral movement of attackers within the network। इवन जो हमारे डिफरेंट यूज़र्स हैं, यूज़र ग्रुप्स हैं, उनको भी हम किसी ख़ास सेगमेंट तक लिमिट कर सकते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस अदर सेगमेंट्स, अदर पार्ट्स ऑफ दिस नेटवर्क। इट एनहांसेस सिक्योरिटी बाय आइसोलेटिंग सेंसिटिव डाटा एंड रिसोर्सेज। अगर कोई सेंसिटिव डाटा है, रिसोर्सेज है, कोई सर्वर है सेंसिटिव है, तो उस तक हम जो एक्सेस है वो बिल्कुल लिमिट कर देते हैं। कंपनी का हर एम्प्लॉय उस एरिया को, उस नेटवर्क के पार्ट को एक्सेस ही नहीं कर सकता। एनक्रिप्शन, ये
यू आर आल्सो फेमिलियर विद एनक्रिप्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज करते हैं बाय यूजिंग सम एल्गोरिदम्स। एनक्रिप्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंश्योर्स दैट इवन इफ़ इंटरसेप्टेड, अगर कोई उसमें इंटरसेप्शन होती है, अगर कोई अटैकर आता है, द डाटा रिमेन्स अनरीडेबल विदाउट द प्रॉपर डिक्रिप्शन की। जब तक डिक्रिप्शन की नहीं होगी उस वक्त तक डाटा एक्सेस करने के बावजूद भी रीडेबल नहीं होगा। जो अटैकर्स हैं उसको डाटा को पढ़ नहीं सकेंगे। ठीक है जी। Secure socket layer and transport layer security protocols are commonly used for encryption. Different जो है वो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं नेटवर्क के जो डाटा है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये आपको पता है कि इसमें पासवर्ड वगैरह और मल्टी फैक्टर और टू फैक्टर। Strong authentication mechanisms such as multi-factor authentication verify users' identities before granting access to the network. तो जितने फैक्टर्स आपके ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इंटेलिजेंटली, उतनी आपकी जो रिसोर्सेज तक एक्सेस है वो आप अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल कर लेंगे, रोक लेंगे। ठीक है जी। Authorization ensures that users have appropriate permissions to access specific resources. If they are not permitted, they are not allowed, then they should never access that resource. It is very simple rule. Wireless security, securing wireless networks involving implementing strong encryption. WPA3, जब भी आप किसी वायरलेस से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता है उसके ऊपर कई किस्म की सिक्योरिटी उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही होती है। वो 4-5 किस्म की सिक्योरिटी है फेमस जो यूज़ की जाती है। ये क्या करती है? डिसेबलिंग अननेसेसरी सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अटैक्स लाइक रॉग APS। वो हमने प्रीवियसली पढ़े थे, हमारे कोई एक्सेस पॉइंट्स ऐसे फेक रॉग वहाँ पे इंस्टॉल कहीं पे किसी नेटवर्क में किसी लोकेशन में इंस्टॉल हो जाते हैं और सम टाइम वो एक्चुअल एक्सेस पॉइंट वाला ही उसका नाम होता है, जिससे जो यूज़र्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद वो उस रॉग या फेक AP के साथ कनेक्ट कर जाते हैं और उनका डाटा जो है वो थेफ्ट उसमें चोरी हो जाता है या फिर उसमें जो अटैकर है वो उसको मिसयूज़ कर लेता है। पैच मैनेजमेंट, ये अपडेशन से रेलिवेंट है। व्हेन एवर वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो उसका जो अपडेट होता है वो पैच मैनेजमेंट उसे कहा जाता है। तो जब भी कोई नए वायरस आते हैं तो उस वक्त जो एंटीवायरस हैं या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी कोई अपडेट भी आती है टू कंट्रोल दोज अटैक्स और वायरसेस। Keeping network devices and software up to date with the latest security patches helps prevent vulnerabilities from being exploited by attackers. Because हर आने वाले दिन में नए अटैक्स और टाइप्स इंट्रोड्यूस होती रहती हैं और उनके अकॉर्डिंग फिर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके पैचेस अपडेट्स आती रहती हैं। सो दैट वी मस्ट हैव टू मेक आवर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। इम्पोर्टेंट। ओके, नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, तो ये IDS IPS सिस्टम में भी मॉनिटरिंग बहरहाल हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट एक फीचर भी है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड मेंटेनिंग डिटेल्ड लॉग्स। लॉग्स क्या होती हैं? कौन किसने सिस्टम को एक्सेस किया, उसमें क्या डाटा लिया या क्या डाटा दिया, क्या चेंजिंग्स की, वो सारा एक लॉग होता है। ठीक है जी। Enable the quick detection of anomalies and the identification of security incidents। अगर कहीं पे कोई अनॉमली, चूँकि लॉग है ना पूरा मेंटेन हुआ है, जिस तरह से सिंपली आपको मैं रिलेट कर देता हूँ, जैसे कॉल लॉग होता है, उसमें कॉल लॉग में आपको पता है सारे इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, मिस्ड कॉल्स, वो सारी इसमें शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नेटवर्क के साथ भी एक लॉग होता है। हर इनकमिंग आउटगोइंग डाटा, हर ट्रांसफ़र, हर रिसीवल वहाँ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है
और उससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि अगर कोई अनोमली आ रही है डाटा में, अगर कोई डाटा प्रॉब्लमेटिक है तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है, वो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंसिडेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन, अब ये फेमस अटैक है डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें क्या होता है कि जी हमारा सर्वर सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहा होता, यूज़र्स तक सर्विसेज पहुंच नहीं रही होती, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू डिटेक्ट एंड मिटिगेट डॉस अटैक्स हेल्प्स एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है जी, सम टाइम हमारे नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, सम टाइम जो है वो नेटवर्क रिसोर्सेज के अलावा सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती टू द एक्चुअल यूज़र्स who subscribes our services और network resources। तो it is very bad thing कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको सर्विसेज ही ना पहुँचें, so that इसकी प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, ये आपको पता है कि एप्लीकेशन लेयर डिफरेंट हमारे पास जो एक TCP/IP प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल सूट है और OSI मॉडल है, जो TCP/IP मॉडल है और OSI मॉडल है, उसमें एप्लीकेशन लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो इस लेयर ये नॉर्मली 7th या 5th लेयर कहलाती है। बहरहाल प्रोटेक्टिंग एप्लीकेशन एंड सर्विसेज एट द एप्लीकेशन लेयर प्रिवेंट्स अटैक्स लाइक SQL इंजेक्शन। ये इसको आप समझ सकते हैं कि ये आपका यूज़र इंटरफेस है, फ्रंट एंड है। SQL इंजेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़। एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी की वजह से आप ये डिफरेंट टाइप के अटैक्स को सिक्योर कर सकते हैं, उनसे अवॉइड कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो सकती है। नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश सिक्योरिटी पॉलिसीज दैट डिफाइन एक्सेप्टेबल यूज़, एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। तो उन पॉलिसीज़ को बना के उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका डाटा और आपके रिसोर्सेज सिक्योर होते हैं, हो सकते हैं। दीज पॉलिसीज़ गाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। वो पॉलिसीज़ ही बताती हैं कि हमने कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन से क्या लें फायरवॉल, IDS, IPS या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करनी है। Okay, incident response plan, if something happens, if attacks is occurred, फिर क्या होगा, then we must have a plan to respond that attack. Having a well-defined incident response plan helps in effectively managing and mitigating security incidents. अब इसको मैं रिलेट करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि 1122 एमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट कहते हैं वाक़या को, जब भी कोई वाक़या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कोई कहीं पे आग लग जाती है, तो उनके पास प्लान होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। उनको आप कॉल करते हैं, वो फ़ौरन पहुंचते हैं और अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ना इंसिडेंट। कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई पेशेंट है, उसको मिडनाइट में, दिन में कहीं पे अटैक आ गया, तो आग लग गई, कहीं पे कोई ख़तरनाक जानवर आ गया, इस तरह के सारे इंसिडेंट डिफरेंट टाइप के वो डील करते हैं। ठीक है जी, तो उनके पास पूरा प्लान होता है, उनके पास मतलब मैनेज करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए प्लानिंग होती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के फीचर्स हैं which play a vital role to offer confidentiality, integrity and availability for network resources and data by using different techniques. So it was all about today's topic, and we will discuss next topic in next session. Thank you. Take care. Allah Hafiz.